हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 20 मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 20E क्वेश्चन 16 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 20E की फोर्थ वीडियो है। क्लास 7 की जितने भी चैप्टर्स की वीडियो बनी है उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में कोई चैप्टर नहीं मिलता है तो आप क्लास 7 की प्लेलिस्ट में जाकर भी दे सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 6 के बुक आर एस अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 16, अ वेल ऑफ डायमीटर 140 सेंटीमीटर हैज़ अ स्टोन parapet around it. If the length of the outer edge of the parapet is 616 centimeter, find the width of the parapet. अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं जैसे एक वेल है, ये सपोज एक वेल है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है ये वाला, ये कितना है 140 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट्स इसमें कहते हैं कि इसके जो चारों ओर स्टोन का एक पैरापेट है। पैरापेट होता है कि एक ना स्टोन को, इसको वेल को थोड़ा सा और करने शेप देने के लिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं ईंटों का या स्टोन का एक पैरापेट बना देते हैं, ठीक है ना। इसके चारों ओर है। अब जो इसके चारों ओर ये जो पैरापेट है, इसकी जो लेंथ, इसको क्या बोला गया, लेंथ है। अब हमें पता है कि ये जो सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। ये कितना है 616 सेंटीमीटर, राइट। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द विड्थ ऑफ द पैरापेट। अब जो ये वेल का जो ये है ना, और ये जो ये आउटर एज है पैरापेट का, इसका वो कह रहे हैं कि इसकी विड्थ कितनी है, हमने इसकी निकालनी है, ठीक है ना। इस वाली की विड्थ निकालनी है, ये विड्थ कितनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है, जो ये 140 ये क्या डायमीटर है, ठीक है ना। अब इसका जो हमने रेडियस निकालना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इस 140 को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हाफ होता है, तो ये कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ अ वेल, डायामीटर ऑफ अ वेल कितना है 140 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा 140/2, कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, ये सरकमफ्रेंस, इसका जो सरकमफ्रेंस क्या है 616 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स पहले हम क्या करते हैं, इसका रेडियस निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका हमारे पास सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। जो ये लिखा हुआ है ना, इफ़ द लेंथ ऑफ द आउटर एज, लेंथ क्या होती है, ये लेंथ ही होती है ना। हम जो सरकमफ्रेंस पैरामीटर जो भी निकालते हैं वो कहते हैं एक किस्म से लेंथ ही होती है, तो इसको लेंथ भी बोलते हैं, इसको सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो आउटर का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे सरकमफ्रेंस। इस अगर हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इस वाले रेडियस से ये वाला जो रेडियस आया ना, ये अंदर वाले जो सर्कल था, इसका जो 70 रेडियस आया तो उसको माइनस करके इसकी हमारी विड्थ आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम पहले इसका इसका हमने निकाल दिया रेडियस कितना है। अब हमने इसका निकालना है आउटर एज का कि कितना रेडियस है। तो इसका तो हमारे पास क्या है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर एज ऑफ पैरापेट, ठीक है ना। वो कितना दिया हो हमें, कहाँ गया 616 सेंटीमीटर। अब हम सरकमफ्रेंस, अब रेडियस कैसे निकालना है हमने, तो सीधा सी बात है कि हम सरकमफ्रेंस का जो सर्कल का उसका फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पर कितना है 616, सरकमफ्रेंस है 2, और पाई की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं दी, 22/7 लेंगे। अब आर हमने निकालना है। अब हमने आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हमारा जो आउटर एज का रेडियस निकल जाएगा। तो आर कितना आया हमारे पास 616 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22। अब ये किस पे कट जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16। अब ये किस पे कटेगा, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर आ गया 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 4, 44, 11 4 जा 44। तो 14 मल्टीप्लाई 7 कितना आया हमारे पास 98 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा जो इसका जो रेडियस आ गया आउटर एज का कितना आ गया 98 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर लिखेंगे
हमने क्या निकाला है, विड्थ ऑफ पैरापेट। विड्थ ऑफ पैरापेट इक्वल टू आउटर रेडियस माइनस रेडियस ऑफ वेल या इनर रेडियस, ठीक है। और या आप पैरापेट रेडियस भी लिख सकते हैं। तो कितना है 98 माइनस 70 कितना आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ये जो कितना आ गया हमारे पास पैरापेट की विड्थ 24 है, ठीक है। और जो रेडियस है हमारा इसका जो था 98 था, और इसका मैं हमारे पास डायमीटर दिया था उसको 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो 70 आ गया इसका रेडियस। तो इस रेडियस को इससे माइनस करके हमारे पास पैरापेट की विड्थ आ गई 24 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 17 करेंगे। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ अ बस इन 2000 रोटेशन ऑफ इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 98 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स जो बस का जो है व्हील है ना, जो टायर है, ठीक है ना, इस तरह है। इसका जो डायमीटर कितना है 98 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बस का डिस्टेंस निकालना है। हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है बाय द व्हील। व्हील जो है अगर वो 2000 टाइम रोटेट करता है, रोटेट मतलब कि अगर ये व्हील 2000 टाइम, जैसे यहाँ से ये शुरू हुआ, एक किया, ठीक है, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4, इस तरह अगर ये 2000 टाइम्स रोटेट करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्टूडेंट्स अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या लेंथ है, ठीक है ना। ये हमारे जो इसका जो टायर है इसकी लेंथ है। अगर हमारे पास ये सरकमफ्रेंस, इसको सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लेंथ था ना, तभी मैं आपको इसको क्लियर कर रही हूँ ताकि लेंथ से आप कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर हमारे पास ये सरकमफ्रेंस पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे डायामीटर ऑफ द, तो हम क्या पहले पहले सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, ऑफ द व्हील ऑफ अ बस कितना दिया हुआ है 98 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सीधा पाई डी वाला फार्मूला लगा देंगे। तो सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा हमारे पास पाई डी, यहाँ पर कितना है 22.7 मल्टीप्लाई 98, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं किस पे करते हैं, 7 1 ज़ा 7 रिमाइंडर टू 28, 7 4 ज़ा 28। अब 22 मल्टीप्लाई 14 कितना है, इसको हम रफ में करेंगे। 22 को 14 से मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 8 0 308। तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस कितना आ गया 308 सेंटीमीटर। मतलब कि जब ये जो बस का जो टायर है अगर वो एक बार रोटेट करता है तो कितना डिस्टेंस है 308 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बस का टायर ऐसे ऐसे आगे मूव करेगा ना, ये गोल सा है, जैसे ये देखो ये व्हील बस का टायर है, ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे। तो जो इसका जो एक जो है वो कितना है बस का 308 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है 2000 रोटेशंस निकालना है। तो जो जो एक ये जो है रोटेशन क्या है, ये जो डिस्टेंस है 308, ये किसका है क्या बोलते हैं, एक उसका एक रोटेशन का है, ठीक है ना। एक जो वैल्यू है एक रोटेशन की है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन कितना आ गया 308 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने जो है मल्टीप्लिकेशन वगैरह रफ में करनी होती है। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 2000 रोटेशन, तो हम क्या करेंगे 308 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 3 0 तो आ जाएगी यहाँ पर। अब 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो कितना आ गया ये 6,16,000। अब स्टूडेंट्स आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे आपका आंसर मीटर में दिया है तो उसको मीटर में भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है यूनिट्स कैसे होती है हमारी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर,
ठीक है ना। हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, बताइए छोटे से बड़े में करना है और उसका डिफरेंस कितना है 10 है। तो हम क्या करेंगे 616 को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको करने के लिए क्या करेंगे 616,000 अपॉन 100। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे, यहाँ पर मीटर आ जाएगा ना, यहाँ पर लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो इसके 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो कितना है 6160 मीटर। तो हम आंसर में अलग से भी आप लिख सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है 2000 रोटेशन इज द डायमीटर। हाँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 2000 revolution is 6160 मीटर। तो ये सब क्वेश्चन 18 भी बिल्कुल क्वेश्चन 17 की तरह है। क्वेश्चन 18 है द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ साइकिल इज 70 सेंटीमीटर। मतलब साइकिल का ये जो टायर का जो व्हील है ये कितना है 70 सेंटीमीटर है। तो हाउ फॉर विल इट गो इन 250 रेवोल्यूशन। अगर वो ये जो व्हील है, जो साइकिल का जो ये व्हील है, अगर ये 250 टाइम्स मूव करता है तो उसका कितना डिस्टेंस जाएगा। फॉर मिस मतलब फॉर कितनी दूर जाएगा, मतलब डिस्टेंस से हमने निकालना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका जो है सर्कमफ्रेंस निकालेंगे व्हील का। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है डायामीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ साइकिल 70 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस कितना आ गया। अब यहाँ पर डायामीटर है तो हम पाई डी वाला ही फार्मूला लगाएंगे, पाई डी, ठीक है। तो 22/7 मल्टीप्लाई 17, 7 10 17 कितना आ गया 220 सेंटीमीटर। मतलब कि जो ये जो है एक जो इसमें है इसका जो लेंथ कितनी है 220 सेंटीमीटर है। तो एक रेवोल्यूशन में ये 220 सेंटीमीटर मूव करेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड by a wheel of cycle in one revolution is 220 centimeter. So distance covered by a wheel of a cycle इन 250 रेवोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे जो 220 को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 220 मल्टीप्लाई 250। अब यहाँ पर 220 को 250 से मल्टीप्लाई करना है 0 0 0 5 0 0 5 0 टू द 10 0 1 कैरी 5 टू द 10 + 1 11 और सॉरी यहाँ पर भी है 2 0 0 4 4। तो कितना आ गया हमारे पास सॉरी कितना आ गया 55,000 आ गया। अब ये किस में है सेंटीमीटर में है, तो आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100, ठीक है। तो 55,000 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 550 मीटर, ठीक है। तो आंसर में आप लिख भी सकते हो डिस्टेंस कवर्ड इन 250 रेवोल्यूशन इज 550 मीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन 19 है द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ कार इज 77 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रेवोल्यूशन विल इट मेक टू ट्रेवल 121 किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास पूछा जाता था कि 250 रेवोल्यूशन में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, कहते हैं कि कितने रिवोल्यूशन को कवर करेगा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते थे, जो हमारा सर्कमफ्रेंस आता था उसको हम मल्टीप्लाई कर देते थे रिवोल्यूशन से। अब हम यहाँ पर करेंगे, जो हमारा सर्कमफ्रेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर एक चीज़ है, ये जो हमें डायमीटर दिया है ये सेंटीमीटर में दिया है, तो ये किलोमीटर में दिया हुआ है। तो आपको पहले तो सर्कमफ्रेंस निकाल लीजिए, फिर जो इसको है डिस्टेंस को हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार क्या है, सर्कमफ्रेंस निकाल देते हैं, ऑफ द व्हील ऑफ अ कार कितना दिया है, 77 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस यहाँ पर डायमीटर है तो सीधा हम पाई डी लगाएंगे। ठीक है, 22/7, 77 जो हमारा डी है, डायमीटर है, मल्टीप्लाई किया तो 22 × 11 कितना आ गया, ये आपने रफ में करना है, कितना आ जाएगा 242 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये कितना आ गया 242 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स पहले जो हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, सॉरी डिस्टेंस 121 किलोमीटर है, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कन्वर्ट करने में सेंटीमीटर से किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हमारी यूनिट कैसे होती है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर डेकामीटर, ठीक है, फिर हेक्टामीटर, फिर किलोमीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेंटीमीटर को किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब कि बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर 10 का डिस्टेंस, यहाँ 10 का डिस्टेंस, यहाँ 10 का, यहाँ 10 का, मतलब कि 1 2 3 4 5 0 का डिस्टेंस है, मतलब कि 1 लाख का डिस्टेंस है किलोमीटर और सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 121 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 121 और ये 5 zeros आ जाएगी। यहाँ पर लिख भी लेंगे यहाँ पर, बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको ये याद हो तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये यूनिट्स को आप अच्छी तरह से याद कर लो। ठीक है, कि कैसे सीक्वेंस में हमारी जो यूनिट होती है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया, डिस्टेंस भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन। अब हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 1 2 1 1 2 3 4 5 अपॉन, अब हमारे पास सर्कमफ्रेंस कितना आया, 242। ठीक है, अब हमारे पास इसको हम काटेंगे, देखो 121 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 242। तो इसको हमने काटा तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया, और कितने 1 2 3 4 5 zeros आ गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2। अब हम इसको काट देते हैं, 2 5 = 10, और कितने 1 2 3 4 zeros आ जाएंगे। तो इसका मतलब कितने हैं, 50,000 रेवोल्यूशन। जो कितने कार के कितने किए, 50,000 रेवोल्यूशन। तो हम आंसर में लिखेंगे, कार विल टेक 50,000 रेवोल्यूशन, देखो स्टूडेंट बुक में ही है सब कुछ, रेवोल्यूशन टू ट्रेवल 121 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 19 तक ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो 20 और 21 है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये 16 से लेकर 19 तक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 7 की, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।